अमार साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी हमने जो बेहतर नंबर्स देखे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग्स, जो जो बजट हमारे सामने आया है, जिसने कि ज़ाहिर क्रॉस द बोर्ड है, तमाम बिजनेस सेक्टर को और इंडस्ट्री को सबको बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया है। मगर उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये जो गुज़िश्ता साल के जो नंबर्स इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, फ्रॉम रेमिटेंसेस टू तमाम चीज़ों के अंदर काफ़ी बेहतर बेहतर नंबर हमारे पास सामने जो मैं अभी खाकान साहब से पूछ रहा था, परहैप्स मुझे उनकी बात से यही अंदाज़ा हुआ कि शायद इससे भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये जो बेहतरी की कैफियत नज़र आई है मैक्रो इकनॉमिक माहौल के अंदर, वो सस्टेन करती नज़र आ रही है आपको? इसमें कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है, या ये कि ये सप्रेस हो जाएगा कुछ माहौल? देखें, स्टेबिलिटी तो आ रही है। एक तो हम ये सर्टेनली चीज़ कह सकते हैं कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, रेमिटेंस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट जो है हमारी फ्लैट हैं या थोड़ी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी एक आ रही है। जो एक पिछले 4-6 महीने से जो एक हम इवेंट कर रहे थे कि जी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको डेफिसिट के बजाय सरप्लस पोजीशन में रखेंगे, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। इन्फ्लेशन भी हमने देखा है काफ़ी नीचे आई है, 12-12.5% के आसपास जो है वो इन्फ्लेशन चल रही है। आगे सस्टेन हो सकेगी ये उसी वक्त हो सकेगी अगर हुकूमत जो है अपना खसारा जो है वो कंट्रोल में रख सकती है, फिस्कल डेफिसिट भी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी। फिस्कल डेफिसिट जैसे खाकान साहब ने बोला बहुत सीधा हिसाब है कि अपने अखराजात को कंट्रोल करके रखना है, टैक्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, रेवेन्यू मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ाते रहें। इस तरह जो है जो हमारी स्टेबलाइजेशन हुई है इससे हम ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि जी ग्रोथ आएगी कहाँ से? ग्रोथ आपकी आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और वो किस तरह आएगी? अभी हमने जो देखा है जो रियल एस्टेट में जो टैक्सेस लगे हैं, जो एक काफ़ी एक अच्छा इकदाम किया है, उससे उम्मीद है कि ये वो जो कैपिटल रियल एस्टेट में फंसा हुआ था, जो रियल एस्टेट की तरफ एलोकेट होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सन्नतों की तरफ जाएगा। बिजली के बिल जो हैं, बिजली का रेट सन्नतों के लिए थोड़ा कम हो रहा है, तो एक ओवरऑल जो है मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हुआ है। ये देखते हैं कि अगले 6 महीने 8 महीने में क्या ये चीज़ कंटिन्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर इसी ट्रेंड पे रहे तो कंटिन्यू हो जाएंगी। अगर हमने ये करना शुरू कर दिया, अखराजात बेतहाशा बढ़ा दिए, सब्सिडीज़ मुख्तलिफ किस्म की देना शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट लग रहा है खान साहब, जो आपने पहले जवाब में बात की और इसको अभी सपोर्ट किया है अमार साहब ने भी। गोया कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी इमर्ज हुई है। अब ये जो हमारा IMF प्रोग्राम गुज़िश्ता रहा, उसमें जो कुछ हमने किया और फिर उसकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी गुज़िश्ता साल, हमारी जो माली साल है, और आगे जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, तो हम चाहें तो इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल के जो नंबर्स हैं, मैक्रो इकनॉमिक के जो हालात हैं, जो 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 उसके क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, उसमें हम बेहतरी कर सकते हैं। वो जो एलिमेंट्स जो जो आपने कहा, अगर हम उसको प्रॉपरली एड्रेस करें, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह कम करे, सब्सिडी वगैरह को एड्रेस करे, अपने हालात को दुरुस्त करे, SOEs वगैरह के हालात को दुरुस्त करे, तो बल्कि हमारे पास तो शायद हम आइंदा साल इन नंबर्स को बेहतर कर सके और हमें कहीं ग्रोथ में भी नज़र आए, बेहतरी और एक्सपेंशन नज़र आए, जो कि इस वक्त हमारी कलीदी ज़रूरत है। हमें तो जॉब्स चाहिए, हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें रियल इकॉनमी को स्टिमुलेट करना है। गोया कि उसके इम्कानात और उसकी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। मैक्रो स्टेबिलिटी चूंकि एक नेसेसरी कंडीशन है, वो आपके पास है। IMF की अम्ब्रेला आप लेने लगे हैं एक्सपेंडिचर्स को संभाल कर, और फिर ये देखिए कि अगर 13% पे इन्वेस्टमेंट टू GDP आ गया है, उसके क्या मुहर्रकात हैं, क्यों डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट शाय अवे कर रही है। मॉनेटरी ईजिंग हो सकती है, इन्फ्लेशन को संभाल के रखिए, फूड सप्लाईज को संभाल के रखिए, सबसे बढ़ के एनर्जी सेक्टर में जो सर्जरी की जरूरत है उसको कीजिए, ताकि एनर्जी बिल उस तरह से ना बढ़े। अभी एक स्पाइक लग रहा है 13-14% का आएगा, पर स्टिल इससे बहुत ऊपर जाती इन्फ्लेशन 15% से नहीं दिखती। सो मॉनेटरी ईजिंग से आपका एक अच्छा और सिग्नल आएगा। अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर पाए, इन्वेस्टमेंट तब आएगी अगर PIA की ट्रांजैक्शन, अगर HBFC की ट्रांजैक्शन। आई स्टिक टू दीज टू इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा कुछ सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स कीजिए। मार्केट बॉइंट है ना, PSX में जाइए, शेयर्स फ्लोट कीजिए, PSO के कीजिए, OGDCL के कीजिए, सो दैट और मार्केट में डेप्थ पैदा हो, सो दैट मार्केट में और कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसके साथ साथ ये याद रखिए कि पाकिस्तान के जिस तरह रिटेलर और होलसेलर, हमने बहुत प्रॉपर्टी को बात की 15% पे ले गए हैं, उसका CGT और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए, ताकि वहां से प्लॉट बिकना शुरू हो और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो, ताकि हम 13% को बढ़ाना शुरू करें। रिटेलर और होलसेलर जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान में 3,28,000 रजिस्टर्ड है 32 लाख में से। प्लीज गो हार्ड ऑन देम, द स्टेट इज बिहाइंड अस, हम खड़े हैं स्टेट के पीछे, ये कीजिए। 2.5% आपने उस पर भी लगाया है और जाइए। जीएसटी जैसे जैसे फैलता है 18% को बेशक 17 कर दीजिए, एक सिग्नल होगा कि मार्केट जो है वो बहुत सीरियसली इस सिग्नल को लेगी। दूसरी बात यह है कि डीरेगुलेशन का पाकिस्तान का एजेंडा अनलीश कीजिए, ये निकालिए पाकिस्तान में जो बहुत से टैक्सेस कंप्लायंस मुश्किल, विद होल्डिंग टैक्सेस रिजीम को आसान कीजिए। फिर जो दूसरी चीज है, जो इंपोर्ट के इतने टैक्सेस हैं उनको आसान कीजिए, रीडिजाइन कीजिए एनर्जी सेक्टर को, ताकि ये जो कीमतों के बढ़ने की शरह है इसको तोड़ सके। बेशक बेशक। और पब्लिक सेक्टर लेड जी कॉन्स्टलेशन है अमार साहब, मुझे मैं अमार साहब से प्रोग्राम की खुदारा उन पे पैसे जी लगाइए जो कंप्लीट होंगे 800-900 अरब पे। अमार साहब ये बताइएगा कि इसी मोमेंटम के अंदर अभी जिसकी बात कर रहे थे खान नजीब साहब के आगे बहुत गुंजाइश मिलती नज़र आ रही है हमें। एक जानिब सबसे इम्पॉर्टेंट जो शायद हमारी सब ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, जो हमारे इन्फ्लेशंस के नंबर आ रहे हैं उस वो कितना इसको जो है वो पुश करेगा हमारी बेहतरी के सफ़र को, अगर माशी सफ़र को। दूसरी जानिब जो IMF का प्रोग्राम है, ज़ाहिर है कि हमारे पास हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा, प्रोग्राम होगा, फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से हमें बेहतरी होगी कि हम कमर्शियल डेट की तरफ जाएंगे, बॉन्ड्स वगैरह की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बेहतरी के सफ़र को मजबूत कर सकता है, ये अवामिल अगर ये कंसोलिडेट हो जाते हैं तो। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएंगे। अभी बहुत गुंजाइश है इंटरेस्ट रेट को नीचे आने में। अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ये लोग जल्दी नहीं कर रहे ग्रोथ लाने के लिए, वरना ये चाहते तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अभी गिर जाता और ग्रोथ एकदम से लाने की कोशिश करते, फिर और क्रैश कर जाते। स्टेबलाइजेशन अभी हुई है, अगले 6 महीने 8 महीने में 2% 3% आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें पॉजिटिव मेंटेन करना है। इसकी एक सबसे बड़ा जो एक एविडेंस जिसका नज़र आता है वो ये है कि ट्रेजरी बिल में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लोज आए हैं, जिसका मतलब ये है कि रियल रेट पॉजिटिव है और एक्सचेंज रेट इतना डेप्रिशिएट होता हुआ फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं नज़र आ रहा। तो रियल रेट हम मैनेज करते हुए पॉजिटिव टेरिटरी में रखते हुए इंफ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए। ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते रहें। जब मार्केट को आप सिग्नल देंगे कि वी आर स्टेबल, वी आर हेयर फॉर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करें, सनअतकारी करें, तो इससे ऑटोमेटिकली जो है एक मोमेंटम क्रिएट होगा। मैं फुली एग्री करता हूँ खान साहब की बात से की थी। PIA की ट्रांजैक्शन है, HBFC की ट्रांजैक्शन है, इनमें से एक भी कोई होती है तो दैट जनरेट्स मोमेंटम। एक और चीज़ जो हमें वो बहुत ज़रूरी है करने की, वी नीड सम काइंड ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि जी किस तरह हमें ग्रो करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ग्रो करना है। देयर इज़ अ पोटेंशियल कि चाइना से हम इंडस्ट्रीज़ रीलोकेट कर सकते हैं। तो फोकस जो होना चाहिए अगले 4 साल 5 साल 10 साल का, वो बेसिकली सन्नतकारी पे होना चाहिए। सनतों को लगना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतों को लगना चाहिए, ताकि ना सिर्फ उससे नौकरियाँ जनरेट हो बल्कि एक्सपोर्ट भी जो है हमारी वो बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खान नजीब। जनाब मारिज खान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।